इवनिंग एवरीवन। फोर्स टॉपिक चल रहा था। फोर्स टॉपिक बल। आज जो डिस्कस करने वाले हैं चुंबकीय बल पर। चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है। चुंबकीय बल की पहले मैं डेफिनेशन बताऊं, फिर इसकी डिस्कवरी के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से चुंबक का आविष्कार हुआ। चुंबकीय बल में इतना ध्यान में रखो कि दो चुंबक के बीच में लगने वाला फोर्स है वो चुंबकीय बल कहलाता है, मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। इट में भी पॉसिबल कि वो अट्रैक्टिव हो सकता है, इट में भी पॉसिबल कि वो रिपल्सिव हो सकता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित। ये चुंबकीय बल कहलाता है। अब चुंबक की थोड़ी डिस्कवरी देखते हैं कि किस प्रकार से चुंबक का आविष्कार हुआ था। यूनान का एक गडरिया था जिसका नाम था मैग्नस। मैग्नस के पास में जो है भेड़ बकरी, मैग्नस भेड़ बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों पर जाता था। उसके पास में उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक छड़ी थी। छड़ी के आगे उसके एक लोहे की टोपी है वो लगी हुई होती थी उस छड़ के आगे। एक रोज ये हुआ कि पहाड़ पे चट्टान पे उस छड़ी को रखा तो उसको वापस उठाने के लिए उसे बहुत जोर लगाना पड़ा। वह आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो ये जो चट्टान है ये इस छड़ को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हुआ ये कि जो चट्टान थी उस चट्टान में प्रेजेंट था प्राकृतिक चुंबक। उस चट्टान में प्रेजेंट था प्राकृतिक चुंबक। जो आप मार्केट से चुंबक लेके आते हो वो कृत्रिम चुंबक है, वो बनाया हुआ चुंबक है। बिल्कुल प्रकृति में चट्टानों में छोटे छोटे जो चुंबक, जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने वाले कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं, क्योंकि छड़ के आगे क्या थी, लोहे की टोपी थी। तो उन विशेष गुण पाए जाते हैं। उन विशेष गुणों को उन गुणों को जो प्रकृति में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं उन्हें प्राकृतिक चुंबक है वो कहा जाता है। इसलिए चुंबक की क्या परिभाषा हुई? चुंबक की परिभाषा ये हुई कि इस प्रकार के पदार्थ जो कि लोहे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इस प्रकार के पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वो कहलाते हैं चुंबक। चुंबक की ये जो है वो डेफिनेशन हुई। अब जो आगे लोगों ने क्या काम किया कि ये जो प्राकृतिक चुंबक थे, चट्टानों में छोटे छोटे लोहे के पार्टिकल उपस्थित थे, उनकी मदद से आगे स्टडी की, देन कृत्रिम चुंबक का निर्माण किया। कृत्रिम चुंबक का निर्माण किया। और कृत्रिम चुंबक है, ध्यान दीजिएगा, ये विभिन्न आकार की हो सकती है। आपकी छड़ चुंबक जिसे बोलते हैं वो कृत्रिम चुंबक होती है। नाल चुंबक जिसे बोलते हो, नाल चुंबक कृत्रिम चुंबक होती है ना। गोलाकार गोलाब चुंबक है ना, ये कृत्रिम चुंबक होती है। ये सारे कृत्रिम चुंबक के जो है वो एग्जाम्पल है। चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? एक होता है चुंबकीय पदार्थ, एक होता है चुंबकीय पदार्थ और एक होता है अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय, देखिए चुंबक की डेफिनेशन मैंने क्या बताई वो ध्यान में रखना। चुंबकीय पदार्थ के वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। पूछ लिया जाए तो लोहा चुंबकीय पदार्थ आता है, निकल है वो चुंबकीय पदार्थ की कैटेगरी में शामिल होता है, और कोबाल्ट है वो चुंबकीय पदार्थ की कैटेगरी में शामिल होता है। लोहा का जो प्रतीक होता है Fe होता है, निकल का Ni होता है, कोबाल्ट का Co होता है। Co ध्यान दीजिए कॉपर का होता है, कोबाल्ट का Co होता है। तो इस प्रकार से चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। अब बोले मैम अचुंबकीय पदार्थ, इसका उल्टा, बिल्कुल इसका उल्टा अचुंबकीय पदार्थ की ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। क्या कागज की शीट चुंबक की ओर आकर्षित होती है? क्या वस्त्र चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं? क्या वाटर चुंबक की ओर आकर्षित होता है? बिल्कुल नहीं। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। मुझे आप बताइए, क्या मिट्टी चुंबकीय पदार्थ है? क्या मिट्टी है वो चुंबक की ओर आकर्षित होती है? बोले मैम पता नहीं, प्रयोग करके देख लेते हैं। कुछ स्थान विशेष की मिट्टी होती है, स्थान विशेष की मिट्टी है वो चुंबकीय पदार्थ की कैटेगरी में शामिल होती है, क्योंकि उस मिट्टी में लोहे के पार्टिकल हैं वो उपस्थित होते हैं, जिन्हें बुरादा कहा जाता है, वो प्रेजेंट होते हैं, वो चुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। देन आगे बात करते हैं चुंबक के ध्रुव। चुंबक के ध्रुव, आपसे पूछ ले चाहिए कि चुंबक के ध्रुव कहाँ उपस्थित होते हैं।
चुंबक के जैसे कि छड़ चुंबक है, इसमें ध्रुव कहाँ उपस्थित होता है, चुंबक के बीच में होगा या बिल्कुल एकदम एंड पे होगा या एकदम एंड के पास में होगा। ध्यान दीजिए जो चुंबक के ध्रुव है वो चुंबक के किनारों के या किनारे बोल सकते हो या चुंबक के सिरों के नजदीक होते हैं, सिरों के नजदीक हैं वो चुंबक के ध्रुव उपस्थित होते हैं। किसी एक चुंबक में दो ध्रुव उपस्थित होते हैं, एक होता है एन ध्रुव जिसे उत्तरी ध्रुव है कहा जाता है और एक होता है एस ध्रुव जिसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव, जिसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। ध्यान दीजिएगा अगर दो चुंबक हैं, एक चुंबक का जैसे कि ये एक चुंबक है और ये एक चुंबक है, ओके, इस चुंबक का ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसका साउथ है, ये नॉर्थ है। अब इनको पास पास में लाओगे तो इनको दोनों चुंबक को पास पास में लाओगे, दोनों समान हैं तो ये दोनों को प्रतिकर्षित, कल भी देखा था, दोनों समान साउथ पोल आएंगे, प्रतिकर्षित होंगे। इसी प्रकार से अगर ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे ये दूसरी चुंबक है, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, ये रिपल्सिव होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। अगर मैं बात करूं ये एक चुंबक है, ये दूसरी चुंबक है, इसका यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, इसका यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, तो अब ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, बिल्कुल पास में आ जाएंगे। यानी कि चुंबक के समान ध्रुव है वो रिपल्सिव होते हैं और विपरीत ध्रुव है वो अट्रैक्टिव होते हैं। अब चुंबक के कुछ गुण के बारे में बात कर लेते हैं। प्राचीन समय में चुंबक है वो डायरेक्शन ज्ञात करने में उपयोग में ली जाती थी। डायरेक्शन ज्ञात करने में, डायरेक्शन किस प्रकार से कि एक इंटरेस्टिंग इसके पीछे कहानी है ये कि चाइना का एक सम्राट था जिसका नाम था हुआंग टी। उस सम्राट के बारे में कहा जाता है कि वो कहीं पे भी जाता था तो अपने साथ में एक रथ लेकर जाता था। उस रथ में एक महिला की मूर्ति थी और वो मूर्ति सदैव घूमती रहती थी और वो उसकी एक बाह है, एक भुजा है वो फैली हुई रहती थी, इस प्रकार से फैली हुई थी। एक भुजा ऐसी रहती थी, एक फैली हुई थी। वो फैली हुई भुजा ऐसे संकेत करती थी कि मानो ये डायरेक्शन बता रही हो, है ना। वो सदैव घूमती रहती थी। वो सम्राट कहीं पे भी जाता था तो वो साथ में लेकर जाता था। वो एक विशेष दिशा आने पर वो मूर्ति रुक जाती थी और उसकी जो फैली हुई भुजा थी वो सदैव दक्षिण दिशा की ओर उसकी फैली हुई भुजा थी। इस प्रकार से वो डायरेक्शन है वो ज्ञात कर लेता था। इसी के बेसिस पर एक जो है एक कॉन्सेप्ट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक सदैव एक ही डायरेक्शन में स्थिर होती है। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई जो चुंबक होती है वो सदैव एक ही दिशा में आकर रुकती है और वो दिशा होती है उत्तर दक्षिण। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान में रखना है आपको। एक ही दिशा में वो स्थिर होती है और वो दिशा होती है नॉर्थ साउथ। देन इसी के जो इसके डायरेक्शन, इसकी जो दिशा के इसके बेसिस पर एक युक्ति और आती है जिसे कंपास कहा जाता है। कंपास टेक्निक, कंपास युक्ति। कंपास युक्ति क्या है? जिसे दिक् सूचन भी कहा जाता है। कंपास का नाम, दूसरा नाम है दिक् सूचन। कंपास एक कांच का एक ये मानो डायल होता है ना, कांच की एक बंद डिब्बी होती है कंपास, और उसमें एक सुई होती है। वो सुई एक निश्चित दूरी पर होती है और वो घूमती रहती है, सुई लगातार घूमती रहती है। और उस कंपास के अंदर एक डायल होता है, उस पर दिशाएं अंकित होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब जब कहीं कहीं जाना होता है, दिशा के बारे में भ्रमित हो जाते हैं कि इधर जा रहे हैं, बहुत बार होता है ऐसे, तो उस कंपास को जिस डायरेक्शन को ज्ञात करना है उस डायरेक्शन में उस कंपास को रखते हैं। और वो कंपास डायरेक्शन की वो जो दिशा, जो सुई होती है उसमें मैग्नेटिक गुण प्रेजेंट होते हैं। वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आकर ही रुकती है और वो डायरेक्शन होता है उत्तर दक्षिण। वो डायरेक्शन होती है उत्तर दक्षिण में ही आकर वो रुकती है। इस प्रकार से डायरेक्शन की है वो पहचान कर ली जाती है।
देन चुंबक की कुछ चुंबक कुछ ये है कि चुंबक को अगर हथौड़े से पीटा जाए, उसे गर्म किया जाए या ऊंचाई से जब उसे गिराया जाता है तो वो अपनी गुण है वो खो देती है। इसलिए चुंबक का उचित रख रखाव है वो करना जरूरी होता है। अगर उचित रख रखाव न किया जाए तो टाइमिंग के साथ में वो अपनी चुंबक अपने आप वीक हो जाती है। इसलिए चुंबक को एक, जैसे कि छड़ चुंबक है तो इसका सदैव जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों को पास में करके इनको स्टोरेज करना चाहिए। जैसे कि नाल चुंबक है तो नाल चुंबक के जो सिरे होते हैं उन सिरों के पास में लोहे के टुकड़े को रखकर उन्हें स्टोरेज करना चाहिए। इस प्रकार से इनके स्टोरेज पर है वो ध्यान देना चाहिए। एक चीज ये कि चुंबक को कभी भी जो चुंबक के जो पदार्थ होते हैं, जो चुंबक होती है, उस चुंबक जैसे कि जिन वस्तु में जो चुंबक होती है, जिन वस्तु में चुंबक होती है, डायरेक्टली जो मार्केट में चुंबक मिलती है, उनको कभी भी, जैसे कि मोबाइल है, कंप्यूटर है, सीडी है, म्यूजिक सिस्टम है, लैपटॉप है, इन सभी के पास में नहीं रखना चाहिए, कदापि नहीं रखना चाहिए। तो ये चुंबकीय फोर्स का वेरी वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, आपको बस नॉर्थ पोल साउथ पोल और एक ये कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।